नमस्ते दोस्तों, आप सबका एनएफएल मजदूर यूनियन के इस खास प्रोग्राम पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना घर का परिवार के सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आया हूँ एनएफएल मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ बातें रखने के लिए, कुछ दुविधाएं क्लियर करने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया रोलर फेडरेशन के आह्वान पर 1 से 6 जून तक अवेयरनेस वीक मनाने का हम लोगों ने काम किया। 8 जून को ऑल इंडिया में ब्लैक डे बनाने का काम किया। एनएफएल मजदूर यूनियन भी इस मुहिम पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अच्छी तरह से 1 से 6 जून तक अवेयरनेस वीक मनाया और 8 जून में ब्लैक डे मनाने का काम किया। लेकिन इस अवेयरनेस प्रोग्राम और ब्लैक डे जो हम लोगों ने मनाया, हमारे साथी है जिसके मन में कुछ दुविधाएं हैं। कुछ दुविधा को हम लोग आज डिस्कस करने का काम करेंगे और ये सवाल का सब तमाम जो दुविधा है इसको क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ एनएफएल मजदूर यूनियन, कॉमरेड आशीष विश्वास जी, जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एनएफएल मजदूर यूनियन। कॉमरेड आशीष विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 1 से 6 जून तक जो हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किए, 8 जून को जो ब्लैक डे मनाने का काम किया, उसके इश्यूज क्या था, इसलिए हम लोगों ने ये अवेयरनेस वीक मनाया और ब्लैक डे मनाया। आशीष विश्वास। साथ ही पहले सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके राखाल दासगुप्ता हमारा जनरल सेक्रेटरी, जिसने ये प्रोग्राम किया है, आईटी सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है राजीव भाई से। और राजीव भाई जैसे ये प्रोग्राम को कुछ दिन से चला रहा है, इसीलिए उसको हम धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही आपने बताने का काम किया जो हमने कैन अवेयरनेस प्रोग्राम क्यों रखा 1 तारीख से 4। आपको मालूम है कि कभी जो चल रहा है लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा कि गवर्नमेंट डीए फिक्स किया है, लेकिन डीए फिक्स किया इट इज ए लॉन्ग टर्म। जो आदमी रिटायर्ड हो रहा है, जो आदमी पेंशन मिलेगा, सारा रेस में आपको ग्रेचुइटी में सब कम्पनी के लिए, इसीलिए डीए का विरोध, डीए फीस किया है, इसको विरोध किया है। लेबर लॉस को विरोध किया है। लेबर लॉस का नाम में 12 घंटा ड्यूटी आवर्स, आपको फैक्ट्री एक्ट का परिवर्तन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का परिवर्तन जो मजदूरों के खिलाफ में है, प्राइवेटेशन, रेलवे को प्राइवेट किया। आपको मालूम है जो डिफेंस फैक्ट्री है, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, नेल्को, सबको प्राइवेट कर रहा है, इसको विरोध में हम किया। और मल्टी स्किलिंग में का नाम में रेलवे में आदमी घटाने का जो प्रयास षड्यंत्र रचा है, हम उसको भी विरोध किया है। इसीलिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया और ब्लैक डे किया। और ब्लैक डे में जितना रिस्पांस मिला, हमारा उम्मीद से भी ज्यादा, खास करके ट्रैकमैन जो रोड साइड में काम करता है, जिसको हमारा साथ डेली इंटरेक्शन भी नहीं होता है, ये लोग भी हम देखा गला में बैस लगा करके, सारा जगह में ड्यूटी आवर्स में बैस लगा करके ये काम सब विरोध करने का काम किया। इसीलिए हम सबको धन्यवाद। लेकिन इस विरोध के नाम पे ये जो अवेयरनेस वीक मनाया, ये जो विरोध हम लोगों ने किया, 8 तारीख को ब्लैक डे मनाया, हमारे कुछ ट्रैकमैन साथियों का, कुछ भाइयों का कुछ दुविधा है कि उन लोगों का कहना है शायद इस मल्टी स्किलिंग के नाम पे या ये विरोध के नाम पे उन लोगों का कुछ सुविधा होगा या तो आगे जाके उनको कुछ मौका मिल सकता है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है ट्रैकमैन, ऑल इंडिया ट्रैकमैन एसोसिएशन एक बनाने का काम किया। ये गवर्नमेंट ने फूट डालने का काम किया, गवर्नमेंट ने बनाने का काम। उसका 2 कारण बता रहा हूँ। ये इसको विरोध नहीं किया जो ये पे कमीशन में, 7th पे कमीशन में इसको अलाउंस दिया है तीनों को, ट्रैक मेंटेनर को, ड्राइवर को और कंट्रोलर को। ट्रैक मेंटेनर को जो दिया है वो पे कमीशन दिया है, एनोमली में नहीं है, पे कमीशन दिया है। और वो 8 महीना ये पैसा माल लिया है ट्रैक में, 8 महीना बाद ये अलाउंस दिया है। इसको लिए इसको कोई आवाज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट 8 महीना का पैसा खा लिया है ट्रैक मेंटेनर, इसको लिए इसको कोई विरोध नहीं है। हमारा ट्रैकमैन एनएफ रेलवे में 22 आदमी रिमूव हुआ, 14-2 में अमीन बोरो,
आपको मालूम है ग्वालपाड़ा का, आपका पद्म बनिया रंगापाड़ा का, संतोष शर्मा ग्वालपाड़ा का, बहुत से आदमी रिमूव हुआ है 14-2 में। और वो आदमी को क्यों हुआ है, मतलब 14-2 मीन्स वो लोग फिर उसको डीआरबी कुछ नहीं हुआ, घर से निकाल दिया। उसको विरोध में मजदूर यूनियन लड़ाई किया और मजदूर यूनियन घेराव किया और उसको नौकरी में वापस ले आया। उसी टाइम में ऑल इंडिया ट्रैकमैन एसोसिएशन का नाम सुना भी नहीं, कोई आदमी निकाल करके उसको विरोध भी नहीं किया, उसको विरोध भी नहीं किया। आज उसको विरोध किया है, क्यों, वो हम बताने चाहते। हमने ट्रैकमैन का लिए क्या क्या बता रहा है। 1957 में जब प्रमोशनल कमेटी बाय दी देन रेल मिनिस्टर जगवजी ने बैठाने का काम किया, उसमें 10% एंड 40% ट्रैफिक एवं व्हाट्सएप में जाने का रास्ता ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का मांग में आने का काम हुआ। स्पीक पे कमीशन का पहले सारा आदमी को हायर स्केल था ट्रैकमैन को, 6 पे कमीशन में सबको 1800 ग्रेड पे बना दिया। ट्रैकमैन को 1800, कीमैन को 1800, मेट को 1800। हम उसको विरोध किया, वो बोला है नहीं अभी तो ग्रेड पे चेंज नहीं हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। हम अल्टीमेटली उसको लेकर के उसको कैरियर प्रोग्रेसिव एक स्कीम बनाने का काम हुआ और 10-20-20 आपको 20% 1800 ग्रेड पे, 20% 2400 ग्रेड पे। इट मीन्स जो आर्टिजन है, आर्टिजन का ग्रेड 1, ग्रेड 2 का और ग्रेड 3 का तनख्वाह हम सबको दिलाने का काम हुआ 50%। अभी हमारा मांग है सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम को तनख्वाह 4200 ग्रेड पे भी उसको देना चाहिए, ये भी हमने करने का काम किया। साथ ही लिटरेट लेकर रेल में आया, इसीलिए हमने ये मांग रखा है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 25% जो लेता रहा सर्विंग एम्प्लॉय से, इसको 25% से 50% किया। इस बीच में 2000 एएलपी में बोलिए, गार्ड में बोलिए, एएसएम में बोलिए, कमर्शियल क्लर्क में बोलिए, टीसी में बोलिए, जाने का काम किया। फ्रॉम द ट्रैकमैन जीडीसी से जाने का काम किया। ये भी एनएफ रेलवे मजदूरों का प्रयास से ये काम हुआ। अभी भी हमारा दबाव है कि इसको और बढ़ाने का काम हुआ करना चाहिए। अभी एलडीसी का सवाल है, एलडीसी होता है डिपार्टमेंटल वाइज हमारा था, जो प्रमोशनल कमिटी, ग्रुप डी प्रमोशनल कमिटी, क्लास 4 स्टार कमिटी 33 and 1/3, 16.5 क्लरिकल में जा सकता रहा। ये गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट का बच्चा ये है, ये गवर्नमेंट इसको विरोध किया, बंद कर दिया है इन द नेम ऑफ द विजिलेंस। हमने उसको भी विरोध जताया है, अभी तक उसको कम आउट नहीं हुआ है, लेकिन हम कर पाएगा ये हमारा विश्वास है। हमारा एनपीएस का लड़ाई लड़ रहा है, ये कभी भी देखा नहीं। जब हम इस बार में ऑल इंडिया स्ट्राइक रेलवे मजदूर ने रखने का काम किया, ये ऑल इंडिया ट्रैकमैन एसोसिएशन इसको विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? उसमें एनपीएस जोड़ा था, ट्रैकमैन के स्टेटस जोड़ा था, उसमें जोड़ा था हमको तनख्वाह जो है 800 ग्रेड पे क्या, उसको 2600 ग्रेड पे होना चाहिए इनिशियली, वो मांग जोड़ा था। हमारा मांग था 2.57 नहीं 3.4 काउंट करके सबको फिक्सेशन बेनिफिट देना चाहिए, उसको विरोध किया था। हम नहीं जानना चाहता है ये आदमी कौन है, अपने बताने का काम किया। टॉप ट्रैकमैन क्यों बता दिया? ट्रैक मेंटेनर को कैरेक्टर सोच लीजिए, आज का दिन में सारा ट्रैक मेंटेनर जो है वो गेटमैन हो, वो टॉलीमैन हो, वो इंजीनियरिंग में सब यूनिफाइड कैडर हो कि ट्रैक मेंटेनर। अभी इसमें जो प्रपोजल रेलवे बोर्ड से भेजा है उसमें बोला है ये इंजीनियरिंग गेटमैन एंड ट्रैफिक गेटमैन ये दोनों को यूनिफाइड करेगा और इसमें काम करने वाला है it is approximately 2% of the total strength of the engineering department। एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि रेलवे बोर्ड से जो भेजा है उसमें तो ट्रैक मेंटेनर का नाम ही नहीं है। नहीं, ट्रैक मेंटेनर तो लेगा नहीं, ट्रैक मेंटेनर को उसी जगह में रख दिया है। केवल 2% आदमी जो ट्रैक मेंटेनर का काम करता है उसको यूनिफाइड का क्वेश्चन रखा था, और एक जो दलाली कर रहा है ये 2% आदमी, ये 98% आदमी को छुरी मार रहा है। आप बोलिएगा क्यों, कैसे छुरी मार रहा है? क्योंकि ये ऑल कैटेगरी जो हो रहा है, आपको मल्टी स्किलिंग
ये ऑल कैटेगरी मल्टी स्किलिंग करके 1 लाख पोस्ट टेंडर करने वाला है। और 1 लाख पोस्ट टेंडर होगा किसमें? टीसी में होगा, टीटी में होगा, गार्ड में होगा, सारा जगह में होगा। और ये आदमी जो जा रहा था 50% 25% से 50% इंटैक्ट बनाया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, वो डिपार्टमेंट जाता, वो डिपार्टमेंट अगर बंद हो जाएगा, ये लोग भी जाना बंद हो गया। 98% ट्रैकमैन उसमें बोली हो गया, उसको रास्ता तो बंद हो गया। इसीलिए वो रास्ता नहीं देख रहा है। वो 2-4 आदमी अपना रास्ता देखने के लिए ये ट्रैकमैन एसोसिएशन बनाने का काम किया और ट्रैकमैन को कंफ्यूज कर रहा। लेकिन ये ट्रैकमैन को समझ में आ गया। इसीलिए इस बार जो मूवमेंट था हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम और वो ब्लैक डे, इसमें ये ट्रैकमैन उसको साथ नहीं दिया, इसीलिए साथ नहीं दिया। तो आपका समझ में आया कि नहीं? आपका कहने का मतलब है अगर ये मल्टी स्किलिंग हो जाता है, ये मार्जर हो जाता है, ये सबसे बड़ा लॉस ट्रैक मेंटेनर का ही होगा। हाँ, 50% आदमी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का एक ट्रैक मेंटेनर हकदार है। और जो बंद हो जाएगा क्योंकि वो उधर में आदमी नहीं लगेगा। एक एग्जांपल आपको बता रहा, बुकिंग काउंटर आधा घंटा पहले खुलता है, बुकिंग 5 मिनट आगे बंद होता है। वही बुकिंग क्लर्क आकर के गेट में खड़ा होगा ऐसे टिकट कलेक्टर, यूनिफाइड करने कर दिया दोनों का, उधर करके काम करके इधर आएगा। तो मतलब ऐसा काम करेगा एक आदमी, 2-3 आदमी इनडायरेक्टली। और किसको आएगा? एंटायर अदर कैटेगरी में पोस्ट फिलअप नहीं करेगा। 1 लाख पोस्ट जो खाली हो गया, ट्रैक मेंटेनर को तो पोस्ट फिलअप करनी पड़ेगा, रेल लाइन चला रहा है, इधर में तो ये नहीं चलेगा। ये लोग का जाने का जो रास्ता है इसको तो बंद कर देगा। ये लोग को जो 50% जीडीसी में, 10% इंटरकोटा व्हाट्सएप में, 40% व्हाट्सएप और ट्रैफिक में, ये सारा बंद हो जाएगा। ये लोग का समझ में आ गया है। ये 2-4 आदमी ऐसा बवाल कर रहा है और इसलिए बाकी ये जो आदमी कर रहा है, ये देखिएगा कोई एमपी, कोई रूलिंग पार्टी का एमपी का साथ जोड़ा हुआ है और उसी को एजेंसी दिया है, इसीलिए ये लोग सोच। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने जैसे एलडीसी का भी मांग करने का काम किया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने ट्रैकमैन के लिए। और एलडीसी 2 था, एक है अभी भी, ट्रैक मेंटेनर 2 जेई पीओए जेई, उसको एक क्वालिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट कैडर का क्वालिफिकेशन है, उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो रास्ता खाली है। और जो रास्ता विरोध हुआ है, ये गवर्नमेंट विरोध किया, तो उसको खिलाफ है 33 1/3 एंड 16.5, नॉन मैट्रिकुलेट के 13.1/3 और मैट्रिकुलेट में 16.5। ये था, यही गवर्नमेंट आकर के विरोध किया। इसको खिलाफ में नहीं बोलता है, वो लोग बोलता है हमको जो मालूम होता है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इसको कराया है, रेलवे मजदूर यूनियन करा है। लेकिन इतना बुद्धि ट्रैकमैन नहीं है। और ट्रैकमैन आजकल समझता है ये जो लोग बवाल कर रहा है, ये झूठा बवाल कर रहा है, लेकिन हमारा हुक्म में रेल नहीं चलता है। हम रेलवे के कोई अधिकारी नहीं है, हम रेलवे के कोई पॉलिसी पिकर नहीं है, हम बीजेपी के कोई नुमाइंदा नहीं है, ये लोग को मालूम है। धन्यवाद आशीष विश्वास जी। सभी को धन्यवाद देना चाहता है। आशीष विश्वास जी, अभी आखिर में आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे ऑल इंडिया में जितने भी रेलवे कर्मी है, जो एनएफ रेलवे का रेलवे कर्मी है, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन की तरफ से? हमारा ये मैसेज है, ये डरना नहीं चाहिए। अभी हमारा आदमी डरता नहीं है, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम, ये ब्लैक डे सारा किया। हमको मालूम है निबोंगे को व्हाट्सएप में बोल रहा था सिक्योरिटी से, ये क्या आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा है? हम लोग कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है क्या नाम है, मजूली में 3000 लोग तक लेकर के चीफ मिनिस्टर मीटिंग कर रहा है, उधर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। सोशल डिस्टेंस मजदूर आंदोलन में जा रहा है। उसी दिन 22 तारीख में हम लोग विरोध किया, ऑल इंडिया ऑल सेंट्रल ट्रिब्यूनल हम लोग को इधर अरेस्ट करके ले गया। ये सब तो है, लेकिन डरो मत। इंदिरा गांधी इंडिया कहा जाता रहा, 74 में इमरजेंसी हुआ, 74 में रेल स्ट्राइक किया, 78 इमरजेंसी लगाने पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट इंदिरा गांधी रहा नहीं पाया। उसको मोदी जी इसी में ज्यादा मेजोरिटी था, 2/3 मेजोरिटी था, पार्लियामेंट में भी था, राज्यसभा में भी था। उसको इसका माफी खरीद करने का काम नहीं कर रहा था। तब भी हम लोग ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन आगे बढ़ा
और मजदूरों को मांग देने का काम किया। अगले दिन में एनपीएस का सवाल लिए, एनपीएस का सवाल बोलिए, आपको मिनिमम वेज का सवाल बोलिए, फिक्सेशन फॉर्मूला का सवाल बोलिए, ये सारा मांग लेकर के दोबारा आंदोलन करेगा और मजदूरों का मांग देते रहेगा। इसीलिए सब साथी को सहयोग चाहिए, सहानुभूति चाहिए, आंदोलन आगे बढ़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद आशीष विश्वास जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े और हमारे कुछ भाइयों का जो मन में दुविधा थे उनको दूर करने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपका काम आया होगा, जो दुविधा थे आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं कॉमरेड राजीव कौर आप लोगों से विदा लेता हूँ और ये कामना करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए। हाँ, सबसे जरूरी बात, मास्क हमेशा पहन के रखिए। घर से अगर निकलते हैं मास्क हमेशा पहनिए, सामाजिक दूरियां बनाए रखें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।